हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हेयर। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। सब्जेक्ट हमारी चल रही है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नेसेसिटी एंड नीड ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, मतलब स्विच गियर सिस्टम की प्रोटेक्शन की हमें नीड क्यों है, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा थ्योरी का टॉपिक है, वो है हमारा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन इन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हमारे अगर जनरल लाइफ का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, हमारा हम हेल्दी कंडीशन में चल रहे हैं तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ है। अगर हम कहीं बाहर भीग गए, सपोज अभी 18-19 मार्च में बारिश हो रही थी, बारिश में हम भीग के आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 या 99, उससे हमारे जो टेम्परेचर राइज कर जाता है तो क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोल्ड हमें हो जाता है, ठीक है, हाई फीवर हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लेते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन लेना भी जरूरी है। अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये हमारी एबनॉर्मलिटी कंटिन्यू रहेगी। फीवर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम मर सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, ये नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन में कहाँ डिफरेंस, जब सिस्टम हमारा रेटेड करंट पे चल रहा है, ठीक है, जो हमारी रेटेड करंट होती है तो हमारा सिस्टम हेल्दी चल रहा है, मतलब करंट भी नॉर्मल चल रही है, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल चल रही है, ठीक है, और हमारा क्या होता है, वोल्टेज नॉर्मल चल रहा है। ये चार चीज होती है जो ये नॉर्मल चलनी चाहिए। अगर इनमें राइज होता है या फॉल होता है, ठीक है, ये कम ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या बोला जाता है, एबनॉर्मलिटीज इसको बोला जाता है, ठीक है। वही एबनॉर्मलिटीज से हमें बचने के लिए हमने क्या पढ़ा था, प्रोटेक्टिव सिस्टम की नेसेसिटी, ठीक है, कि हम प्रोटेक्टिव सिस्टम किस लिए लगाते हैं, फॉल्ट से बचने के लिए, इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए, पावर सप्लाई की कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में भी अगर फीवर वीवर हो जाता है तो हमारी लाइफ रुक जाती है, ना हम कुछ कर पाते हैं, ना हमारे में एनर्जी रहती है। सेम हमारा किस में है, इलेक्ट्रिकल में भी क्या है, अगर फॉल्ट आता है तो इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसा कि अपने घरों में काफ़ी बार तुमने देखा कि हाँ हाई वोल्टेज आ गए, ठीक है, तो वो किस वजह से आता है कि फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट होगा तो क्या, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे दो वायर, तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, वोल्टेज फॉल हो जाएगा, तो हमारे घरों में ज़्यादा सप्लाई करंट आ जाएगी, तो क्या होगा, हमारा सिस्टम क्या होगा, इक्विपमेंट जैसे भी होम अप्लायंसेस होते हैं, टीवी फ्रिज वगैरह, ये हमारे क्या हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से, जो भी सिस्टम में हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर के जो नेटवर्क है उसमें जो एबनॉर्मलिटीज आती है उनकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो आइए इनका थ्योरी हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस और हमारी जो एबनॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस होती क्या है। यहाँ हम अभी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस को बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझने के बाद थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी में क्या होता है हमारा कि नॉर्मल कंडीशंस में, आइए देखिए, इट इज़ ए स्टेट ऑफ नेटवर्क मीन्स जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल का पूरा पावर सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रिकल का जो नेटवर्क है, दैट इज इन विच द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज द रेटेड करंट प्रोवाइडेड दैट द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारा क्या होगा कि जो हम रेटेड करंट हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब रेटेड करंट फ्लो होगी, ठीक है, उसमें हमारा क्या होगा, जो हमारी वोल्टेज होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट कंडीशन में रहेगी, ठीक है। कांस्टेंट कंडीशन में रहेगी तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसमें किसी तरीके का कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे, करंट का एंड वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी का अप एंड डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम नॉर्मल रहेगा और सिस्टम स्टेबल रहेगा। ये हमारे नॉर्मल कंडीशंस की बात है। सेकंड हमारा क्या कहता है, द करंट इज नॉट डाइवर्टेड, करंट हमारी क्या होगी, डाइवर्ट नहीं होगी टू द अदर पाथ में डाइवर्ट नहीं होगी, दैट इज जनरली टुवर्ड्स द अर्थ, देन द कंडीशन इज सेड टू बी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगी, हमारी करंट भी डाइवर्ट नहीं होगी, ठीक है, टू द अर्थ, ठीक है। अर्थ में कैसे डाइवर्ट, यहाँ पे हमारा सप्लाई आ रही है, सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे पोल है हमारा और फिर यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ट्रांसमिशन से। अगर हमारा यहाँ से कोई फॉल्ट आ जाता है, ग्राउंड से टच हो जाता है, कोई आंधी तूफान आ जाते, पेड़ टच हो जाता है, तो क्या होगा, ये करंट हमारी इधर ना जाके हमारी कहाँ चली जाएगी, यहाँ ग्राउंड में चली जाएगी। तो क्या होगा भाई, ये पाथ हमारा इसका करंट का जाना तो इधर चाहिए था,
ठीक है, लेकिन डाइवर्ट होके कहाँ चली गई, ये नीचे की साइड चली गई। तो क्या हुआ, हमारे करंट का पाथ डाइवर्ट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ फॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, हमारा जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, कंट्रोल रूम होता है, उसमें फिर अर्थ फॉल्ट का इंडिकेशन आएगा। ठीक है, या कहाँ जाना चाहिए था, अगर देखो अप्लायंसेस में तो हमारा जो होगा, सपोज करो घर में कोई भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ तो हमारा न्यूट्रल मिलेगा ही, तो वहाँ पे ग्राउंड होगा तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होना चाहिए, करंट का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, करंट हमारी एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, और ये क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। अगर यही करंट हमारी डाइवर्ट हो जाती है किसी भी वेदर कंडीशन की वजह से या ह्यूमन मिस्टेक क्या होती है, कोई भी आया दारू पीने वाला और उसने अपने इसमें टक्कर दे दिया तो तार टूट के नीचे गिर गया, या ये दो कंडक्टर है, ये आपस में आंधी से या कोई पिकॉक वगैरह बैठने से आपस में भिड़ गए, ठीक है, ये आपस में ऐसे भिड़ गए, तो क्या होगा, वो अबनॉर्मल कंडीशन हो गई, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आते हैं वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जब तक हमारी करंट स्ट्रेट जाती रहेगी, हमारा वोल्टेज और करंट जब तक सेम रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, सिस्टम हमारा नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, फ्रीक्वेंसी और हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम स्टेबल की या सिस्टम नॉर्मल कंडीशन की बात। हमारे पावर सिस्टम के अंदर, हमारे पावर नेटवर्क में अंदर नॉर्मल कंडीशन जब होती है, हमारा वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगे, और हमारा क्या होगा, जो करंट होगी वो अपने पास से डाइवर्ट नहीं होगी, हमारा सीधा अपने डेस्टिनेशन तक जाएगी, और क्या होगा, हमारे अर्थ के साथ में ग्राउंड नहीं होगी, तो हमारे नॉर्मल कंडीशंस होंगी। अब हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है। एबनॉर्मल कंडीशंस में जैसे भी ये जितना लिखा हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये करंट यहाँ ना जाके यहाँ चली जाएगी, वोल्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो वो आगे जाएगा तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज होंगे, इक्विपमेंट डैमेज होंगे, जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्टिव सिस्टम की नीड होती है, नेसेसिटी होती है। ठीक है, किनसे, इन एबनॉर्मलिटी से बचने के लिए ही हमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की नीड होती है एबनॉर्मल कंडीशंस पे। ठीक है, तो एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है कि जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ जाएगा या करंट हमारी अर्थ में चली जाएगी तो हमारी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, पावर सिस्टम में हमारा रिले ने काम नहीं किया, ठीक है, सर्किट ब्रेकर ने काम नहीं किया, तो हमारे ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इससे हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, पावर स्विंग्स हो सकते हैं, वोल्टेज इंक्रीज होगा। एबनॉर्मल कंडीशन जब भी आ गई, हमारी क्या हो गया, IV और फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों में हमारा क्या होगा, हमारे डिस्टर्बेंस होगा, करंट ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अंडर हो जाएगी या अबव हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही केस हमारे क्या है, एबनॉर्मल कंडीशंस के हैं। ठीक है, अगर हमारा क्या होगा, जो हमारा करंट है नॉर्मल डायरेक्शन तो इस तरीके से जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा फॉल्ट आया और अर्थ में चला गया तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा अपने पास से। ये जो अपना पाथ है जो कंटिन्यूस इधर जाना चाहिए तो, लेकिन इसका पाथ तो डाइवर्ट हो गया, तो ये हमारी एबनॉर्मल कंडीशंस हो गई। इस एबनॉर्मल कंडीशंस में हमारे इक्विपमेंट जो पावर सिस्टम के हैं, GSS के हैं, वो सारे डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा काफ़ी नुकसानदायक है। ठीक है, आइए तो इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ द डिफेक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम विच प्रोड्यूस, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज लाइक ओवर करंट। ठीक है, हमने बताया कि हमारा इन चीज़ों में क्या आएगा, डिफरेंसेस आएंगे एबनॉर्मलिटीज होने पे। ओवर करंट होगा, हमारा क्या होगा, ओवर करंट की कंडीशंस आएगी, ओवर वोल्टेज एंड डिस्टर्बेंस एंड एलिमेंट्स आर लाइकली टू बी डैमेज्ड एंड द सिस्टम इज डिस्टर्ब। ठीक है, जैसे ही हमारा क्या होगा, इन सब ओवर वोल्टेज होगा या ओवर करंट होगा, क्योंकि ये तो हमारे एक रेटेड, हर चीज़ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। सपोज करो सर्किट ब्रेकर है ना, या फिर ट्रांसफार्मर, ये एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए कि स्पेसिफिक करंट ही इन पे आएगा, उसके बाद इनमें फॉल्ट की कंडीशन, ये सब कब एबनॉर्मलिटीज कब आती है, फॉल्ट की कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस हमारे सिस्टम में आएंगे जब हमारी एबनॉर्मल कंडीशन, हमारा इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द डिफेक्ट इन द पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम ड्यू टू विच द करंट इज डाइवर्टेड। क्या होगा इसमें, करंट हमारा क्या होगा, डाइवर्ट होगा, डाइवर्टेड द पाथ विथ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड कॉल्ड फॉल्ट। ठीक है, वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, फॉल्ट कहलाती है, जिसमें हमारा क्या होगा कि हमारा करंट का मैग्नीट्यूड, तार टूट जाएंगे और हमारा क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में ना जाने की बजाय हमारे अदर डायरेक्शन में, मतलब ग्राउंड में हमारा करंट चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशंस होगी। उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस हो गई। ये जो हमारा फॉल्ट है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कितने टाइप के फॉल्ट्स होते हैं
हैं कि और इनके क्या क्या वो होते हैं, इफेक्ट होते हैं हमारे पावर सिस्टम में, ठीक है, इनमें करंट किस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ फिनिश होती है। अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे सिस्टम पे, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ का। ओके, एबनॉर्मल कंडीशन को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि इन एबनॉर्मल कंडीशन का हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटीज़ आई है, तो ये तो है नहीं कुछ अच्छा प्रभाव होगा, कुछ सारे बुरे ही प्रभाव होंगे इन एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, ठीक है। देखिए क्या है, तो ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज फॉलोइंग आर द डिफेक्ट ऑब्जर्व, ये कुछ डिफेक्ट्स है जो हमें ऑब्जर्व किए जाते हैं इन एबनॉर्मलिटीज की वजह से, ठीक है। क्या है, वोल्टेज एंड करंट अनबैलेंस, क्या होगा हमारा वोल्टेज और करंट अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारा एक नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज हमारा क्या चल जाएगा, ओवर चला जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पावर रिवर्सिबल होगा, ठीक है, पावर क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। कि भाई पावर रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि हमने यहाँ से सोर्स से पावर दिया इधर, तो ये डिलीवर्ड पावर ही वापस से इधर आ जाएगा, तो ये हमारा पावर रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट क्या होगा, पावर स्विंग्स होगा। पावर स्विंग मतलब क्या होता है, ओसिलेशन, ठीक है। पावर स्विंग का मतलब ओसिलेशन होगा, ठीक है। अंडर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी हमारी क्या चली जाएगी, डाउन चली जाएगी, अंडर फ्रिक्वेंसी की हमारी प्रॉब्लम आएगी इन एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। टेम्परेचर हमारा क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। करंट अगर हमारा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हीट होगा, हीट इंक्रीज होगी, हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर ज़्यादा होना भी जेन्युइन रीजन है। नेक्स्ट क्या होगा, हमारा अनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जब ये सारे चीज़ हो गई है ना हमारी, तो हमारा क्या होगा, सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हमारा सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है, हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे आज के टॉपिक में हमने कवर किया है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है और उनका जो एबनॉर्मलिटीज़ है उनका क्या इफेक्ट हमारे सिस्टम में होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।